This is their data, and we are displaying their data. This is not our data. This is Election Commission data. Interestingly, they haven't denied the information. They haven't said the voter lists that Rahul Gandhi is talking about are wrong. They're saying, will you do it under oath? Why don't you say they're wrong? Because you know the truth. And you know that we know that you've done this across the country. So now the ball is in the Election Commission's court. Give us the data. उन्होंने ये क्यों नहीं बोला कि हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे रहे हैं राहुल? हमारे देश का अब तक का सबसे बड़ा मुद्दा है वोट चोरी का। अगर इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो ये हमारे भारत की डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा कलंक है। अब तक का सबसे बड़ा कलंक। मतलब आप वोट देने जा रहे हो लेकिन उस वोट की कोई कीमत नहीं है। लेकिन एक बात जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि राहुल गांधी ने उनको इलेक्शन कमीशन ने डेटा डिजिटल फॉर्म में नहीं दिया बल्कि रीडेबल फॉर्म में दिया गया जिसे आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता। आखिर क्या है ये पूरा मसला, किसकी गलती है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। 7 अगस्त 2025 जब से राहुल गांधी ने वोट चोरी का प्रूफ दिया है। यहाँ पे इलेक्शन चोरी करने का हमने अब एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ है पहले वो समझते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जो 1 लाख फर्जी वोट है वो अलग अलग 5 भागों में बटे हुए हैं। इसमें पहला कैटेगरी है डुप्लीकेट वोटर्स का, जिसमें इनका कहना है कि एक ही व्यक्ति अलग अलग जगहों पर जाकर वोट देता है। दूसरा है फेक इनवैलिड एड्रेस का। तीसरा है बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस का। चौथा है इनवैलिड फोटोज का और 5वां है मिस यूज फॉर्म 6 का। अब किसी भी पार्टी के पास 41 डेज का टाइम था किसी भी ऑब्जेक्शन को रेज करने का, यानी कि ये सारा डेटा राहुल गांधी के पास पहले से था। 22 जनवरी 2024 को इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटका के इलेक्ट्रिक रोज को पब्लिश कर दिया, यानी कि ये कहना इलेक्शन ने उनको डेटा नहीं दिया और आरटीआई के थ्रू निकालना पड़ा। ये बात बिल्कुल फर्जी लगती है और इस बात को इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली आकर बोल दिया है। इलेक्शन अनाउंस हुए थे 16 मार्च 2024 को, यानी कि कांग्रेस के पास 8 अक्टूबर 2023 से 15 मार्च 2024 तक का पूरा समय था ऑब्जेक्शन रेस करने के लिए। फिर भी कांग्रेस ने कोई भी ऑब्जेक्शन रेस नहीं किया, जबकि कांग्रेस के पास 139 डेज थे ऑब्जेक्शन रेस करने के लिए। फिर भी कांग्रेस ने कोई भी ऑब्जेक्शन रेस नहीं किया। अब ये क्लेम करना कि इलेक्शन कमीशन ने उनको डेटा दिया नहीं, ये बिल्कुल बकवास है। इनके पास ये डेटा इलेक्शन कमीशन के पब्लिश करने से पहले से मौजूद था। तो क्या राहुल गांधी के किसी भी टीम मेंबर ने इतने दिनों से कोई भी फ्रॉड नोटिस नहीं किया? देखिए, ऐसा होना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। मुझे लगता है कि बूथ लेवल एजेंसी को रिलेटिव पहले से ही पता थी। राहुल गांधी जो है वो बात घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी समय ईसीआई ने सीसीटीवी फुटेज को स्टोर करने का टाइम भी चेंज कर दिया, यानी 42 डेज में अगर कोई वोटर पब्लिश नहीं किया गया तो ये 42 डेज का फुटेज लीड कर दिया जाएगा। अगर राहुल गांधी पूरी बात बता देते तो लोग समझ जाते कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई है। लेकिन ये बात सच है कि जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि वोट चोरी को जानने के 5 तरीके हैं, ये बिल्कुल सही है। जिस एंगल पर ये क्लेम कर रहे हैं 11,000 40,000, इनमें एक बहुत बड़ा बेसिक प्रॉब्लम है। अगर आप इस वीडियो में वोट चोरी कैसे हुई है वो समझ गए हैं, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।